नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे आधुनिक इतिहास के टॉप 20 रिपीटेड क्वेश्चन पीसीएस और यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए प्रश्न। ये क्वेश्चन हमने टॉपिक वाइज लिए हैं और इन क्वेश्चनों के माध्यम से हम आपको बताना चाहेंगे कि आप किस प्रकार जो समय बचा हुआ है वीडियो री एग्ज़ाम के लिए उसमें किस प्रकार से आप पढ़ सकते हैं चीज़ों को। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और सारे ही क्वेश्चन लाजवाब हैं और वीडियो में आपको ये भी बताना है कि इन 20 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार और कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में आ सकते हैं। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो देखिए, हमने 4 चीज़ लिखी हैं। ये क्यों लिखी हैं हम बता देते हैं। देखिए, वीडियो री एग्जाम में आप लिख कर ले लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है, क्योंकि ये देखिए, क्योंकि ये प्रथम है, ये प्रथम हमने लिखे हैं, इनके द्वितीय और तृतीय आपको याद करने हैं। देखिए, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1775 में हुआ था। तो अभी इसका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये आपको याद कर लेने हैं। इसी प्रकार प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 में हुआ था, इसका द्वितीय और तृतीय आपको याद और रखना है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1838 में हुआ था और जो है इसके याद कर लेते हैं। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है 1845 में हुआ था और जो इसके प्रथम और द्वितीय तृतीय हैं वे याद कर लेने हैं। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन को तोड़ मोड़ कर किसी प्रकार से भी ये प्रस्तुत कर सकते हैं कि जैसे इनमें से 3 दे दिए, एक कोई गलत युग में दे दिया तो पूछ लिया इनमें से कौन सा सही नहीं है। इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमने प्रथम लिखे हैं और इसके द्वितीय और तृतीय आपको याद कर लेने हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, ठगी प्रथा का अंत। तो ठगी प्रथा का अंत किसने किया है? तो कर्नल स्लीमैन ने जो है ठगी प्रथा का अंत किया है। और विधवा पुनर्विवाह ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो देखिए, यहाँ ध्यान रखिए, जैसे ये है, ये ठगी प्रथा का अंत हो गया और विधवा पुनर्विवाह हो गया और जितने भी ये हुए हैं प्रथाएं हुई हैं, तो इनसे संबंधित जो और हैं वे भी आपको याद कर लेने हैं। अगला है इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? इलाहाबाद की जितनी भी संधियाँ हुई हैं ये विशेष हैं आपके लिए, ये याद कर लेने हैं। तो इलाहाबाद की संधि जो है 12 अगस्त 1765 में हुई थी। सालवाई की संधि जो होती 1782 में हुई थी। तो ये संधियाँ भी याद कर लेनी है ढूंढ कर आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को। देखिए, 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को प्रकोप का समुद्र सी ऑफ द केलिमेटी तो कहा गया, किसे कहा गया? ध्यान रखेंगे, उड़ीसा अकाल 1866 और 67 में। तो उड़ीसा में जो एक भयंकर अकाल पड़ा था 19वीं शताब्दी में 1866 और 67 में, तो इसी को क्या है, प्रकोप का समुद्र कहा गया है, ये याद रखेंगे। 5वां क्वेश्चन है, राजनैतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है। तो ये किसने कहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो श्री अरविंदो घोष ने कहा है। और इनकी जो लेखन श्रृंखला है ये भी काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में, ये याद रखेंगे। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, ये याद रखेंगे। ये इनकी जो है लेख श्रृंखला है। अब 6वां क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, ध्यान रखेंगे। भारत में बॉय स्काउट जिसको बोलेंगे हम बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन है? तो जन्मदाता याद रखेंगे बेडन पावेल याद रखेंगे। 7वां क्वेश्चन है, भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है। उच्चतम पुजारी किसका? साम्यवाद का उच्चतम पुजारी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा गया है। अगला, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद महिला में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? ध्यान रखेंगे, 1947 के बाद पूछा गया है। तो अरुणा आसफ अली को याद रखेंगे, अरुणा आसफ अली को। तो इनका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जो हमने लिखे हैं इनसे ही टच करते हुए क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हो सकता है इनमें से भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिले।
तो आप लगे रहें, जी जान से तैयारी करते रहें, निश्चित ही आप इस बार वीडियो बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए वर्ष 1921 में पहली बार, 1921 की बात कर रहे हैं, 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को किसने उठाया, ये याद रखेंगे। तो मौलाना हसरत मोहानी ने, मौलाना हसरत मोहानी याद रखेंगे। अब 10वां क्वेश्चन है, जगत नारायण लाल को जेल में भेजा गया, जगत नारायण लाल को जेल में भेजा गया, ध्यान रखेंगे हजारीबाग जेल में भेजा गया है। तो देखिए जितने भी हमारे ये क्रांतिकारी हुए हैं, इन किसको किस जेल में शिफ्ट किया गया था, यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपका काम यही है कि इन सभी क्वेश्चनों को ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ कहाँ पर है। तो कस्तूरबा और महादेवी देसाई की समाधियाँ जो है आगा खां पैलेस, आगा खां पैलेस जो कहाँ पर है, पुणे में है, याद रखेंगे। देखिए 12वां क्वेश्चन बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रथम वो प्रथा शुरू कब हुई थी, मतलब कब से शुरुआत की गई थी अप्रत्यक्ष निर्वाचन की भारत में। तो याद रखेंगे 1892 से 1892 से। देखिए 13वां और 14वां क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, इनको ध्यान से देखेंगे और दोनों में अंतर ध्यान रखेंगे कि गलत ना हो परीक्षा में। देखिए ब्रिटिश संसद के प्रथम सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय, प्रथम संसद के प्रथम सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन जो है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव प्रथम भारतीय ने लड़ा, किन्होंने लड़ा था, WC बनर्जी ने। अगर बात चुनाव लड़ने की आती है, चुनाव की, ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनाव प्रथम भारतीय तो WC बनर्जी, भले ये जो है हार गए थे, और सदस्य के रूप में जो चुने गए थे ब्रिटिश संसद में तो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। 15वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, स्वाधीन भारत के प्रथम औद्योगिक नीति कब घोषित की गई थी, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति तो 1948 में, याद रखेंगे 1948 में। देखिए आप जितनी भी योजनाएं हैं, जैसे बेबल योजना हो गई, आपके मिंटो मार्लो सुधार हो गया, ये जितनी भी स्वतंत्र भारत की सारी योजनाएं वगैरह हैं, इनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आना है। तो बेबल योजना 1945 में, मिंटो मार्लो सुधार 1909 में, और जितने भी हुए हैं गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, और जितने भी जैसे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई है, जितने भी इनके सबकी डेट याद होनी चाहिए और कहाँ पर हुई है। कांग्रेस के सारे अधिवेशन आपको याद होने चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। अब देखिए घटनाओं का सही क्रम लगाने को जरूर आता है, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो जितनी भी योजनाएं हुई हैं या जो है, जैसे ये यहाँ समझिए, जैसे लखनऊ समझौता हुआ है, इनकी डेट याद होना चाहिए, चंपारण सत्याग्रह हुआ है, जलियांवाला हत्याकांड हुआ है, खिलाफत आंदोलन हुआ है, तो इनकी आप डेट याद होगी तभी इनका सही क्रम लगा सकते हैं। तो ये आएगा जरूर, यहाँ से क्वेश्चन, ये तो लिखित है, लिख कर ले लीजिए आप, मिलेगा ही मिलेगा। अगला है, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति कौन थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस के सभापति, याद रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। और 19वां क्वेश्चन, चीन ने तिब्बत पर कब कब्जा किया था, इस टाइप के भी एक आध क्वेश्चन मिल सकता है। तो कब किया था, 1959 में, 59 में कब हुआ था, चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया है। और ये 20वां क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, मशीनरीज ऑफ चैरिटी, मशीनरीज ऑफ चैरिटी। तो ये टॉप क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आप समझे होंगे किस टाइप से आपको याद कर लेने हैं। और जितने भी ध्यान रखना, आधुनिक इतिहास में जितने स्वतंत्रता आंदोलन हुए हैं इनको जरूर याद रख ले, इनके क्रम को याद रख ले, मिलाने को जरूर मिलेगा। तो आपकी बार वीडियो पर पूरी मेहनत से तैयारी करते रहें, निश्चित ही आपका वीडियो में इस बार सिलेक्शन होने जा रहा है। समय बहुत कम बचा है, तो अपनी तैयारी को बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। और किसी टॉपिक पर अगर आपको हमारा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और आपके कितने क्वेश्चन इसमें से सही हुए हैं ये भी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये जो क्वेश्चनों का लेवल था वो कैसा है ये भी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।